हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट के बारे में, यानी कि लोअर जॉइंट की जो थ्री मोस्ट टाइम की जॉइंट होती है ना, उसमें से फर्स्ट है हमारी हिप जॉइंट, सेकंड है हमारी नी जॉइंट एंड हमारी थर्ड है एंकल जॉइंट। ओके, सो हम फर्स्ट हिप जॉइंट के बारे में बात करेंगे, देन हम एंकल जॉइंट एंड नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट उस दोनों का वीडियो सेपरेट बनाएंगे। ओके, सो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी एज सुन एज। सो हम फर्स्ट हिप जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो हमारी हिप जॉइंट में फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो हमारी इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, हमारी हिप जॉइंट है वो मोर स्टेबल जॉइंट है, वेट बीयरिंग जॉइंट है, लेस मोबाइल जॉइंट है एंड उसकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रोम मीन्स रेंज ऑफ मूवमेंट और रेस्ट्रिक्टेड है। सो मोर स्टेबल होगी तो लेस मोबाइल होगी ना, लेकिन जो हमारी शोल्डर जॉइंट है वो हमारी मोर मोबाइल जॉइंट है और लेस स्टेबल जॉइंट है। ओके, सो हम बात करेंगे उसकी टाइप्स के बारे में। सो हमारी हिप जॉइंट की टाइप क्या है, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सो हमारी हिप जॉइंट की टाइप क्या होगी, बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। देन हम आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो आर्टिकुलर सरफेस में क्या आएगा, हमारा जो फीमर का हेड है वो आर्टिकुलेट होगा एसिटाब्यूलम ऑफ द हिप जॉइंट के साथ। ओके, हिप बोन के साथ। द हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाब्यूलम ऑफ द हिप बोन्स फॉर्म हिप जॉइंट। ओके, सो हमारी जो फीमर की हेड है वो आर्टिकुलेट होगी एसिटाब्यूलम ऑफ द हिप जॉइंट के साथ और फॉर्म करेगी हमारी हिप जॉइंट। हम फिगर में देखेंगे, फर्स्ट पहले हम इसको देख लेते हैं। द हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ स्फीयर एंड इज कवर्ड विथ हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट द फोविया कैपाइटिस। ओके, सो हमारी जो हिप जॉइंट की जो ये फिगर है उसमें हम देख लेते हैं। सो हमारी ये रहा हमारा फीमर बोन। सो ये वाला हमारा फीमर है और ये फीमर का हेड है और ये हमारी फीमर की नेक है। हमारी फीमर की नेक है वो लॉन्ग होगी, सो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी हमारी हिप जॉइंट को। देन हमारी जो फोविया कैपाइटिस है यहाँ पर जो हमारी जो कार्टिलेज होगा वो यहाँ पर नहीं होगा फोविया कैपाइटिस में। ओके, सो हमारी हाइलिन कार्टिलेज होगी ना इसके फरते, लेकिन हमारी फोविया कैपाइटिस में जो कार्टिलेज है हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, देन ये हमारा हिप बोन है। हिप बोन में ये हमारी होगी ल्यूनेट सरफेस, यानी कि आर्टिकुलेट ल्यूनेट सरफेस। देन यहाँ पर एक लिगामेंट होगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटाब्यूलर लिगामेंट। ओके, सो हमारी ये एसिटाब्यूलर नोच है उसमें एक लिगामेंट होगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटाब्यूलर लिगामेंट। ओके, सो हमारी ये होगी हिप जॉइंट। सो आप आर्टिकुलेट सरफेस लिखो, उसमें ही ये फिगर आपको दौड़नी है हिप जॉइंट की। ओके, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर्स के बारे में। सो हमारी हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है उसके बारे में। ओके, सो उसमें मेनली 5 पॉइंट्स है, देखिए 5 स्टेबिलिटी फैक्टर्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द हिप जॉइंट इज यूनिक इन हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज मोबिलिटी। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है हमारी एसिटाब्यूलम लेब्रम। सो कैसे, डेप्थ ऑफ द एसिटाब्यूलम एंड द नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय द एसिटाब्यूलम लेब्रम। ओके, सो हमारी एसिटाब्यूलम है उसकी डेप्थ भी होगी और वो नेरो भी है। सो उसका माउथ है वो नेरो है, तो उसको स्टेबिलाइजेशन प्रोवाइड कौन करेगा, हमारी एसिटाब्यूलम लेब्रम। ओके, देन हम जो बात करेंगे वो है सेकंड स्टेबिलिटी फैक्टर, वो है हमारी टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट। सो हमारी जो लिगामेंट होगी वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी हमारी हिप जॉइंट को। देन थर्ड है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स। सो हमारी हिप जॉइंट के जो सराउंडिंग मसल्स होगी वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी हिप जॉइंट को। देन फोर्थ हमारी लेंथ एंड ओब्लिक्विटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। सो ये भी हमारी जो हिप जॉइंट है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ये हम यहाँ पर फिगर में देखते हैं। सो हमारी फीमर की जो नेक है वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग है, सो वो भी हिप जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, सो ये नेक भी। देन हम फिफ्थ देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे, a freely wide range of the mobility is possible because of the fact that the femur has a long neck which is narrower than the equatorial diameter of the head. Okay, so हमारी equatorial diameter head है उसके थ्रू हमारी जो नेक है फीमर की वो लॉन्ग है, इसलिए वो भी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। ओके, सो हमारी स्टेबिलिटी फैक्टर 5 है मोस्टली, उसमें से फर्स्ट है हमारी एसिटाब्यूलम लेब्रम, सेकंड है टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट, देन थर्ड है हमारी strength of the surrounding muscles, then fourth हमारी length and obliquity of the neck of the femur, and fifth हमारी atmospheric pressure। then हम ligaments के बारे में बात करेंगे। so ligaments के बारे में बात कर लेते हैं। so हमारी ligament mainly 7 है, उसमें से फर्स्ट हमारी fibrous capsule और आप कह दीजिए capsular ligament, सेकंड है हमारी the iliofemoral ligament,
देन थर्ड है हमारी प्यूबियोफ्यूमरल लिगामेंट, देन फोर्थ हमारी इस्चियोफ्यूमरल लिगामेंट, फिफ्थ है हमारी द लिगामेंटम ऑफ द हेड ऑफ द फ्यूमर, सिक्स है हमारी द एसिटाब्युलम लेब्रम, एंड सेवंथ हमारी लास्ट वन इज द ट्रांसवर्स एसिटाब्युलर लिगामेंट। ओके, सो हमारी सेवंथ लिगामेंट है, उसमें से फर्स्ट है हमारी द फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट, सेकंड है हमारी द इलियोफ्यूमरल लिगामेंट, थर्ड है हमारी प्यूबोफ्यूमरल लिगामेंट, फोर्थ हमारी इस्चियोफ्यूमरल लिगामेंट, देन फिफ्थ हमारी लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, देन सिक्स है हमारी एसिटाब्युलर लेब्रम, एंड सेवंथ है हमारी ट्रांसवर्स एसिटाब्युलर लिगामेंट। ओके, देन हम इसके बारे में आप दो लाइन लिख सकते हो अगर आपको याद रहे तो, वरना आप नेम लिखोगे तो भी चलेगा। देन हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सो हमारी हिप जॉइंट में मेनली 4 रिलेशन है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ओके, सो हम पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, देन उसको कोरिलेट करेंगे फिगर में। ओके, सो हमारी ये रही एंटीरियर लिगामेंट रिलेशंस। तो हमारी एंटीरियर रिलेशंस, देन पोस्टीरियर रिलेशन, देन सुपीरियर रिलेशन, देन इंफीरियर रिलेशन। ओके, सो हमारी फर्स्ट है एंटीरियर रिलेशन। सो हमारी एंटीरियर रिलेशन में क्या आएगा, इलियोसोयस, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व। ओके, सो हम फिगर के साथ कोरिलेट करते ही जाएंगे। ओके, सो हमारी जो ये फिगर है उसमें ये हमारी होगी एंटीरियर साइड, देन ए होगी हमारी पोस्टीरियर साइड, ये होगी हमारी सुपीरियर साइड, एंड ये होगी हमारी इंफीरियर साइड। ओके, सो हमारी एंटीरियर रिलेशन में क्या था, इलियोसोयस मसल्स, ये वाला हमारा इलियोसोयस है, देन ये होगी हमारी फीमोरल नर्व, ये होगी हमारी फीमोरल आर्टरी, एंड ये होगी हमारी फीमोरल वेन। ओके, सो हमारी एंटीरियर में क्या आएगा, इलियोसोयस, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन। ओके, देन हम बात करेंगे पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में। सो फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड, पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा हमारा टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, देन क्वाड्राटस फीमोरिस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, गेमेली, पायरिफॉर्मिस, सियाटिक नर्व एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। ओके, तो हमारी पोस्टीरियर रिलेशन में हम देखेंगे। तो हमारी पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, ये हमारा पोस्टीरियर है ना ये वाला, सो हमारी पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सो पोस्टीरियर में हमारा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ओके, सो हमारा हो गया ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस पोस्टीरियर साइड में, देन हमारी होगी टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ये तो हो गया। देन क्वाड्रासेप्स फीमोरिस, सो क्वाड्रासेप्स फीमोरिस है वो भी हमारी पोस्टीरियर ही होगी, सो ये होगी हमारी क्वाड्रासेप्स फीमोरिस। ओके, देन ऑब्चुरेटर इंटरनस, सो हमारी ये वाली है ऑब्चुरेटर इंटरनस है विथ गेमेली। ओके, सो ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड गेमेली भी हो गई। देन हमारी थी पायरिफॉर्मिस, सो ये हो गई हमारी पायरिफॉर्मिस। देन हमारी थी ग्लूटियस मैक्सिमस, तो ये हो गई हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, तो हमारी पोस्टीरियर में क्या है बेसिकली, टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, देन क्वाड्रासेप्स फीमोरिस, देन ऑब्चुरेटर इंटरनस विथ गेमिली, देन पायरिफॉर्मिस, देन हमारी ये हो गई ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सियाटिक नर्व। ओके, सो सियाटिक नर्व भी है हमारी पोस्टीरियर में। ओके, सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम बात करते हैं सुपीरियर रिलेशन के। सो सुपीरियर रिलेशन में कौन सी है, सो रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस, देन ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस एंड मैक्सिमस। ओके, सो हमारी सुपीरियर रिलेशन में 4 है, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, तो जो हमारी सुपीरियर है उसमें हमारी सुपीरियर रिलेशन में क्या आएगा, हमारी सुपीरियर साइड है ना, सो उसमें से फर्स्ट था हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस, देन थी ग्लूटियस मिनिमस, देन थी हमारी ग्लूटियस मीडियस, एंड हमारी ये वाली थी हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, सो हमारी सुपीरियर रिलेशन में मेनली 4 है, उसमें से है फर्स्ट है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस, देन थी ग्लूटियस मिनिमस, देन थी हमारी ग्लूटियस मीडियस। ओके, देन हमारी ये वाली थी ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, सो हमारी सुपीरियर में भी 4 है, रेक्टस फीमोरिस, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। देन हम इंफीरियर के बारे में बात करेंगे। सो हमारी इंफीरियर में क्या है, सो हमारी इंफीरियर रिलेशन में थी पेक्टिनियस का लेटरल फाइबर, देन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ग्रेसिलिस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। ओके, सो हमारी इंफीरियर रिलेशन में हम देखेंगे, सो हमारी ए वाली है फिगर में, ए साइड है उसको हम कहते हैं इंफीरियर। ओके, सो इंफीरियर में हमारी पेक्टिनियस होगी। सो पेक्टिनियस का लेटरल फाइबर है, इसलिए इस फिगर में आपको दिखाई नहीं देगा वो, क्योंकि वो लेटरल साइड होगा। देन हम ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है हमारी, ये रही हमारी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ये इंफीरियर भी है एंड पोस्टीरियर भी है। ओके, देन हमारी ग्रेसिलिस होगी, ग्रेसिलिस भी हमारी, सॉरी यहाँ पर नहीं है, ये हमारी रही ग्रेसिलिस। सो ग्रेसिलिस ये वाली है ग्रेसिलिस। ओके, फर्स्ट थे हमारी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, देन ग्रेसिलिस, देन हमारी एडक्टर लॉन्गस, सो हमारी एडक्टर लॉन्गस ये हमारी होगी एडक्टर लॉन्गस, देन ए वाली हमारी होगी एडक्टर ब्रेविस, देन हमारी ए वाली होगी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, एंड ए होगी हमारी एडक्टर मैग्नस। ओके, सो हमारी क्या है इंफीरियर रिलेशन में
पेक्टिनियस है वो फिगर में नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसका लेटरल फाइबर है। देन सेकंड है हमारी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, तो हमारी ये वाली होगी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। देन हमारी ग्रेसिलिस, तो ये हमारी होगी ग्रेसिलिस। देन हमारी एडेक्टर लॉन्गस, तो हमारी होगी एडेक्टर लॉन्गस। ओके, देन हमारी होगी एडेक्टर ब्रेविस, तो ये हमारी होगी एडेक्टर ब्रेविस। देन हमारी है एडेक्टर मैग्नस, सो ये वाली हमारी है एडेक्टर मैग्नस। सो ये वाली हमारी क्या है एडेक्टर मैग्नस, ये वाली एडेक्टर मैग्नस। देन हमारी लास्ट है वो है आर्मस्ट्रिंग मसल्स। ओके, सो हमारी इंफीरियर में हो गई पेक्टिनियस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ग्रेसिलिस, एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर ब्रेविस, एडेक्टर मैग्नस एंड आर्मस्ट्रिंग मसल्स। सो हमारी इंफीरियर रिलेशन भी कंप्लीट हो गई। सो रिलेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा। देन हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में। ओके, सो ब्लड सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट में क्या आएगा, मेनली 3 आएगी। उसमें से फर्स्ट है हमारी ऑब्चुरेटर आर्टरी, देन 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड 2 ग्लूटियल आर्टरी। ओके, सो हमारी ब्लड सप्लाई में क्या है ऑब्चुरेटर आर्टरी, 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड 2 ग्लूटियल आर्टरी। ब्लड सप्लाई में ऑब्चुरेटर आर्टरी, 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड 2 ग्लूटियल आर्टरी। देन हम उसकी नर्व सप्लाई में जाएंगे। सो उसमें नर्व सप्लाई में मेनली 5 है। उसमें फर्स्ट है हमारी फीमोरल नर्व, सेकंड है हमारी नर्व टू द रेक्टस फीमोरिस, देन हमारी थर्ड है एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, देन हमारी फिफ्थ है वो है नर्व टू क्वाड्राटस फीमोरिस एंड फिफ्थ है हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, सो हमारी नर्व में मेनली 5 है। उसमें से फर्स्ट है हमारी फीमोरल नर्व, सेकंड है हमारी नर्व टू द रेक्टस फीमोरिस, थर्ड है हमारी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, देन हमारी फोर्थ है वो है नर्व टू क्वाड्राटस फीमोरिस एंड फिफ्थ है हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ओके, देन हमारी नर्व सप्लाई भी हो गई। देन हम मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी हिप जॉइंट की मेनली मूवमेंट्स कौन सी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और ट्रांसवर्स एक्सिस पर होगी। देन एडक्शन एंड एबडक्शन वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर होगी एंड मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन वो वर्टिकल एक्सिस पर होगी। देन हमारी सर्कमडक्शन है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फोरगोइंग मूवमेंट्स। ओके, सो हमारी हिप जॉइंट है वो सर्कमडक्शन तो होगी लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। ओके, हमारी जो शोल्डर जॉइंट है उसकी तरह वो रोटेट नहीं कर पाएगी, सर्कमडक्शन नहीं कर पाएगी। ओके, सो मूवमेंट्स में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। ओके, सो हमारी मूवमेंट्स भी हो गई। देन हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटोमी के बारे में। तो हमारी क्लिनिकल एनाटोमी ऑफ द हिप जॉइंट में आप देखोगे फर्स्ट हमारी कॉन्जिशनल डिसलोकेशन। ओके, सो कॉन्जिशनल डिसलोकेशन है हमारी फर्स्ट। देन हमारी सेकंड है वो है स्यूडोक्जेलिया और आप कह दीजिए पार्थ डिसीज। देन थर्ड है हमारी कोक्सा वर्सा, देन फोर्थ हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिफ्थ है हमारी डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, सिक्स हमारी इंजरी ऑफ द हिप जॉइंट, सेवंथ है हमारी डिसीज ऑफ द हिप जॉइंट लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, एट है हमारी एस्पिरेशन ऑफ हिप जॉइंट, नाइन्थ है हमारी फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, टेंथ है हमारी आर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट एंड 11th है हमारी हिप डिसीज। ओके, सो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्जेशनल डिसलोकेशन के बारे में। सो कॉन्जेशनल डिसलोकेशन में क्या होगा, इट इज अ मोर कॉमन इन द हिप देन इन एनी अदर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। द हेड ऑफ द फीमर slip upwards up to the gluteal surface of the ilium because the upper margin of the acetabulum is developmentally deficient. This causes lurching giant and ट्रांसबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारी कॉन्जेशनल डिसलोकेशन होगा तो हमारी जो टेंडलबर्ग्स टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगी। ओके, सो हमारी टेंडलबर्ग टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगी तो हमारी कॉन्जेशनल डिसलोकेशन होगा। ओके, फिर हम बात करेंगे पार्थेस डिसीज और स्यूडोक्जेलिया के बारे में। सो पार्थेस डिसीज और स्यूडोक्जेलिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन एंड फ्लैटिंग ऑफ द हेड ऑफ द फीमर with an increased joint space in X-rays pictures. ओके, फिर हम बात करेंगे थर्ड यानी कि कोक्सा वेरा के बारे में। सो कोक्सा वेरा इज अ कंडीशन इन विच द नेक सेप्ट एंगल इज रिड्यूस। नेक सेप्ट एंगल होगा हमारे फीमर का, उसको हम कहते हैं कोक्सा वल्गा। ओके, सो इट रिड्यूस फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ऑफ अबाउट 150 डिग्री। जो हमारी नॉर्मल एंगल होगी हमारी जो सेप्ट एंड नेक के बीच में, नेक एंड सेप्ट के बीच में जो हमारी फीमर में नेक एंड सेप्ट के बीच में नॉर्मल एंगल होगा 150, वो डिक्रीज हो जाएगा। हमारी चाइल्ड में होगा 150 और जो हमारी एडल्ट में होगा 127। ओके, सो वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं कोक्सा वर्सा। ओके, फिर हम बात करते हैं फोर्थ हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हमारी कोक्सा वर्सा होगी उसमें जो ऐसे आप हम नॉर्मल चल सकते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं चलेगा, वो ऐसे करके पैर मुकेगा, ऐसे करके
हम ऐसे चलते हैं ना, लेकिन ओ वाला है ना जो कोग्जा वर्सा वाला, कोग्जा वेरा वाला, वो ऐसे ऐसे करके पैर मांडेगा। ओके, देन हम फोर्थ है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस इज अ डिसीज ऑफ ओल्ड एज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एट द आर्टिकुलर एंड्स विच मेक्स मूवमेंट्स लिमिटेड एंड पेनफुल। देन हम बात करेंगे डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट के बारे में। सो डिसलोकेशन ऑफ हिप मे बी पोस्टीरियर, एंटीरियर और सेंट्रल। द सियाटिक नर्व मे बी इंजर्ड इन पोस्टीरियर डिसलोकेशन। हमारी जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगी, डिसलोकेशन तो हमारी पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड सेंट्रल कहीं भी से हो सकती है, लेकिन जो हमारी पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगी तो हमारी जो सियाटिक नर्व है वो इंजर्ड हो जाएगी। देन 6 हमारी इंजरीज ऑफ द हिप जॉइंट। सो इंजरीज इन द रीजन ऑफ द हिप जॉइंट मे बी प्रोड्यूस शॉर्टनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब। द लेंथ ऑफ द लोअर लिम्ब इज मेजर्ड फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू मीडियल मेलोसियस। देन डिसीज ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में बात करें तो उसमें आएगी ट्यूबरक्यूलोसिस। सो ट्यूबरक्यूलोसिस में कॉज रिफर्ड पेन in the knee because of the common nerve supply of the two joints. Then aspiration of the hip joint के बारे में बात करेंगे। So aspiration of the hip joint can be done by passing a needle from the point 5 cm below the anterior superior iliac spines upwards, backwards and medially. It can also be done from the side by passing the needle from the posterior edge of the greater trochanter upward and medially parallel with the neck of the femur. देन हमारी 9th है वो आएगी हमारी फ्रैक्चर ऑफ द नेक। सो हमारी नेक जो फीमर की नेक है उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा तो भी हमारी जो हिप जॉइंट है वो अफेक्टेड होगी। हमारी आर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट। सो आर्थराइटिस मीन्स हमारी जो हिप जॉइंट है उसमें पोजीशन ऑफ जॉइंट इज पर्टिकुलरली फैक्ट एडक्टेड एंड लेटरली रोटेटेड। ओके, हमारी आर्थराइटिस होगी तो उसमें मूवमेंट्स में हमारी हिप जॉइंट की जो मूवमेंट है उसमें भी अफेक्टेड हो गया। एंड हिप डिसीज के बारे में तो हमने बात कर ली। सो हिप डिसीज में क्या आएगा हमारी ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, और आप कह दीजिए हमारी जो बिलो 5 ईयर्स होगी ना, बिलो 5 ईयर्स उसमें हमारी डिसीज होगी, उसको हम कहते हैं कॉन्जेस्टनल डिसलोकेशन एंड हमारी ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, एंड हमारी जो 5 to 10 ईयर्स में होगी उसको हम कहते हैं पार्थ डिसीज। तो हमारी हिप डिसीज है वो 5 ईयर से बिलो होगी उसको हम कहते हैं कॉन्जेस्टनल एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। एंड 5 to 10 ईयर के बीच में होगी उसको हम कहते हैं पार्थ डिसीज। ओके, सो हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारी जो 11th है मोस्टली उसमें से जितनी आपको याद रहे उतनी आपको लिखनी है। उसमें से फर्स्ट है हमारी कॉन्जेस्टनल डिसलोकेशन, सेकंड है हमारी पेर्थेस डिसीज और स्यूडोक्सेलिया, देन थर्ड है हमारी कोक्सा वेरा, देन फोर्थ है हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिफ्थ है हमारी डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, सिक्स है हमारी इंजरी ऑफ द हिप जॉइंट, सेवंथ है हमारी डिजीज ऑफ द हिप जॉइंट लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, 8 है हमारी एस्पिरेशन ऑफ हिप जॉइंट, 9th है हमारी फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, देन 10th है हमारी आर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट, एंड 11th है हमारी हिप डिसीज बिलो 5 ईयर्स कॉन्जेस्टनल डिसलोकेशन एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, एंड 5 to 10 ईयर्स तो उसमें आएगी हमारी पार्थेट डिसीज और स्यूडोक्सेलिया। ओके, सो यहाँ पर हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द हिप जॉइंट यानी कि हिप जॉइंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू गाइस।